मैं सभी को नमन करता हूं और आपके अंदर जो दिव्य परमात्मा है उनको भी मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। मंत्र योग के अंतर्गत हम लोग कल इसके 16 अंगों की चर्चा की, लेकिन अब एक एक अंग का विस्तार पूर्वक हम चर्चा करते हैं। आज हमने भक्ति और शुद्धि को हमने लिया है। भक्ति वैसी होती नहीं है जैसे हम लोग जानते हैं। आखिर हमने ज्ञानदा और संन्यासदा के अंतर्गत में भक्ति की काफ़ी चर्चा करी है, लेकिन आप लोगों को हमने 2-4 बातें भक्ति के विषय में बताई नहीं, क्योंकि मेरा मन ये नहीं था कि आप लोगों का दिल तोड़ दें। आज हम भक्ति का जिसे भक्ति कहते हैं उसके विषय में आपको बताते हैं। देखिए, आज के बताने के बाद आपको लगेगा कि आपके अंदर भक्ति नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। भक्ति क्या चीज होती है? भक्ति 3 प्रकार की होती है, और जब तक भक्ति नहीं आएगी तब तक मंत्र का साधना नहीं हो सकता। इसलिए भक्ति अति आवश्यक है। आखिर भक्ति क्या है? हमारा एकल राग भगवान के प्रति हमारा अनुराग। और एकल का अर्थ हुआ कि केवल अब हमको केवल भगवान ही अच्छे लगने लग गए, बस यही भक्ति है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि भक्ति के विषय में अगर आप को पहले हम बता देते तो शायद आप लोग को ये लगता ही नहीं कि आप क्वालिफाइड भी हैं। भक्ति का अर्थ होता है कि अब भगवान मुझे अच्छे लगने लग गए। आखिर भगवान हमको क्यों अच्छे लगने लग गए? इसका प्रश्न अगर आप करेंगे कि हमको भगवान अच्छे क्यों लगते हैं, ये अपने आप से पूछने वाला प्रश्न है, तब आपको उत्तर खुद ही मिल जाएगा। आप अपने को ही उत्तर देंगे। कोई ये सोचेगा कि हाँ, भक्ति हम इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान है, उनसे डरना चाहिए, इत्यादि इत्यादि कई प्रकार के आप उत्तर देते हैं। और भली प्रकार से आप लोग जानते भी होंगे कि शायद आप भक्त हैं, भक्त जीव है, वरना हम ज्ञानदा संन्यासदा को क्यों सुनते हैं? क्या भक्ति यही है? भगवान को जानने की हमारी बुद्धि हो रही है। आखिर भगवान कौन है? क्या भक्ति यही है? आप पूरे भारतवर्ष में घूम लीजिए तो मंदिरों में बहुत भीड़ रहती है। घंटे बजाएंगे, हाथ में बड़े बड़े प्रसाद रहेंगे उनके, खूब झोली भर के फूल भी होंगे, और दान इत्यादि दान पेटी में डालने के लिए रुपया भी होगा। आप बगल में खड़े हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपको ऐसा लगता होगा कि शायद हम भी भगवान को कुछ करते तो अच्छा रहता, या मंदिर के लिए कोई काम करते। ये देखो कितना बड़ा भक्त है, उसके माथे में चंदन भी है, सब कुछ है। आप अंदर ही अंदर अपने को भी हीन भाव से देखते हैं, अगले को कहते हैं यार कितना बड़ा भक्त है, क्योंकि इसके हाथ में प्रसाद इत्यादि कितना संस्कारी है। जबकि भक्ति का अर्थ ये नहीं है। मंदिर में जाने वाला कोई भक्त होता है या नहीं होता है, जब तक हम भक्ति के विषय में नहीं जानेंगे तब तक हम इसके विषय में कहना उचित नहीं है। आखिर भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति के अंतर्गत 3 प्रकार है। सबसे पहली भक्ति होती है वैदेही भक्ति, इसके बाद दूसरी भक्ति होती है रागात्मिका, और तीसरी भक्ति होती है पराभक्ति। भक्ति का क्या अर्थ होता है? जो भी भक्ति के अंतर्गत वैदेही का अर्थ ये होता है जब हम शास्त्रों को भली प्रकार से पढ़ ले, गुरु के द्वारा शास्त्र को भी भली प्रकार से जान ले, उसके पश्चात फिर हम निश्चय और निर्णय करें कि भगवान ही एक ऐसे है जिनसे मुझे प्रेम करना है। बात को समझ लीजिए अच्छी तरीके से।
जब तक शास्त्रों का अध्ययन नहीं, भक्ति नहीं। जब तक गुरु के द्वारा उपदिष्ट शास्त्र के समस्त ज्ञान, आपके समस्त कल्मश जब तक दूर न हो गए, मन के अंदर जितने भी डाउट्स, तब तक भक्ति नहीं। और भक्ति जिस दिन आप निर्णय और निश्चय करते हैं कि भगवान ही मुझे प्रिय है, और लेकिन जब निर्णय और निश्चय करते हैं तो आपको कई प्रकार के कर्मों का त्याग करना पड़ता है। ये भली प्रकार से समझ लें। यानी कि वेद के बताए हुए, यानी शास्त्र के बताए हुए निषिद्ध कर्म जितने भी हैं, उनको जिस दिन त्याग कर देते हैं भगवान के प्रेम के लिए, वही भक्ति कहलाती है। उसी को वैदेही भक्ति कहलाते हैं। ऐसा नहीं कि मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ना है और मीट नहीं खाना है, उस दिन प्याज लहसुन भी नहीं बनना है, लेकिन उसके बाद हमको खाना ही खाना है। और 100 बार हनुमान चालीसा भी पढ़ना है, लेकिन मीट भी खाना है दूसरे दिन। या भगवान के मंदिर जाना है, खूब डिलिया लेकर, सब कुछ लेकर जाना है, उसके 1 हफ्ते बाद फिर दारू भी पीनी है। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति है नहीं, रत्ती भर की भक्ति नहीं है। इसको भक्ति कह नहीं सकती, ये केवल ढोंग है। ईश्वर के सामने आप ढोंग करते हैं, भक्ति नहीं है। भक्ति तो बड़ी पवित्र है, हृदय को पवित्र करने, और हृदय जब पवित्र होगा तभी आप समस्त निषिद्ध कर्म, यानी प्रोहिबिटेड कर्म है, उसको आप त्याग करते हैं। जब दुर्गाष्टमी आता है, 9 दुर्गे की हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तो आपने देखा होगा कितने लोग मंदिर जाते हैं, टीका लगाते हैं, स्त्रियां लाल वस्त्र भी पहनती हैं, सब कुछ करती हैं, श्रृंगार भी करती हैं, गौरी माता का श्रृंगार भी करना है उनको, सब कुछ करना है। क्या आप उनको भक्त कहेंगे? बिल्कुल नहीं। शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो आप भक्त नहीं कहलाए, क्योंकि आखिर शास्त्र का ज्ञान किस लिए आपने लिया? क्योंकि भगवान के और हम प्रिय हो जाए। वैदेही भक्ति केवल और केवल सबसे प्रथम भक्ति है, सबसे प्रथम चरण है। ये केवल गुरु के उपदेश के द्वारा आपको भगवान अब अच्छे लगने लगे, भगवान को अब पाना है, और शास्त्र में भी इसी प्रकार का वर्णन है। तो आपको समस्त निषिद्ध कर्मों का त्याग करना है। यानी कि एक ब्राह्मण है और वो अगर बिजनेस इत्यादि करता है, यानी वैश्य के गुणों को अपनाता है और कहता है कि मैं भगवान को बहुत प्यारा हूँ, भगवान मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं और भगवान ही भगवान सब कुछ है, आप समझ लीजिए कि वो भक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, उसको भक्ति नहीं कहते। जब तक मनुष्य स्वाभाविक कर्म को रत नहीं होता है, जब तक स्वाभाविक कर्म में रत नहीं होता है, तब तक वो भक्त नहीं होता है। जब तक अहिंसा इत्यादि जितने भी प्रकार के शौच इत्यादि है, जो अब एक वास्तविक जीवन जीना आरंभ करता है, वही भक्त है। आप ये सोच लीजिए कि अगर कोई एक जो पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं रखता है, मांस मदिरा खाता है, लेकिन वस्त्र पहन लेता है किसी सन्यासी इत्यादि का, और ब्राह्मणों का वेशभूषा करके किसी मंदिर में वो नाचता है, गाता है, सब कुछ करता है, क्या वो भक्त है? नहीं, वो भक्त नहीं है, क्योंकि वो अपने स्वाभाविक कर्म का त्याग, दूसरे के कर्म को करने वाला भक्त कैसे हो सकता है? इसलिए भक्ति, और क्योंकि एक बार का किया हुआ भक्ति यानी आपने अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल देते हैं। भक्त का जीवन ही श्रेष्ठ होता है, और वैदेही भक्ति जैसे प्राप्त हो गई तो आपके इतने सारे मित्र आपको त्याग देंगे, क्योंकि उनके हिसाब से आप जी नहीं पाओगे, क्योंकि अब आपको भगवान के हिसाब से जीना होता है।
इसी को भक्ति कहते हैं। क्योंकि अब आप अज्ञानता के समस्त अंधकार को दूर करते हुए अपने ज्ञान प्रकाश में रत होकर आप भगवान की उपासना में लग जाते हैं। यही भक्ति कहलाती है। और जो पूरे विश्व भर में जो चल रहा है उन्माद है, वो भक्ति नहीं, वो उन्माद है। भगवान कहते हैं कि मेरी एक दिन की भक्ति बहुत कीमती है, लेकिन भक्त बनो तो। भक्त आसान है क्या बनना? आज हमने जो आपको नियम बताए हैं, ये नियम शास्त्रोक्त नियम है। मंत्र युग के अंतर्गत ये नियम सबसे उन्नत नियम है, भक्ति। और यही कारण है कि लोग सोचते हैं कि भक्ति तो सब हम रोज करते हैं, लेकिन मीट मुर्गा भी खा लेते हैं, दारू भी पी लेते हैं, ब्लैक मनी भी अर्न कर लेते हैं। कुछ ऐसी जगह जो नहीं जाना है ऐसे स्थानों में चले जाते हैं। जो गुरु के उपदिष्ट मार्ग बताए गए हैं उन मार्गों को त्याग करके अपनी खुद ही अपना मन लगा देते हैं अपने विषयों में, और फिर कहते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूँ। ये सब पागलपन है और कुछ नहीं है, ये भक्ति नहीं है। ऐसे लोग अगर मंत्र की साधना करते हैं तो वो पहले ही तुरंत विफल हो जाते हैं। कई स्त्रियां हैं आजकल, कहीं सत्संग होता है तो स्त्रियों की भीड़ उसमें ज़्यादा होती है। आपको लगता है कि देखो पड़ोसन कितनी भक्त है, रोज सवेरे सवेरे उठती है, मंदिर जाती है, लेकिन अगर वो शास्त्र का ज्ञान नहीं रखती है, न अपने पति की आज्ञा को पालन करती है, तो वो भक्त नहीं है। क्योंकि स्त्री के लिए गुरु ही उसका पति ही गुरु होता है, चाहे उसका पति जैसा भी हो। तो भक्त इस संसार में बहुत ही कम है, और भक्त के ऊपर किसी प्रकार की कष्ट आ जाए तो भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं उसकी रक्षा करने। यानी भक्त आसान नहीं है भक्त बनाना। और वैदेही भक्ति तो उसमें गुरु की कृपा भी हो जाती है, गुरु का आशीर्वाद भी हो जाता है। और गुरु कहता है कि अब सत्य बोलो भगवान के लिए, क्योंकि भगवान को पाना है, भगवान के लिए प्रिय बोलो। अहिंसा के मार्ग में तटस्थ रहो, क्योंकि यही मार्ग उत्तम है। मेरी नजर से भक्त मुझे अभी तक दिखाई नहीं पड़ा। इतनी उम्र हो गई, कोई ना कोई आदमी किसी न किसी प्रकार से सब एक दूसरे को पागल बनाने में लगे हैं, ढोंग करने में लगे हैं। भगवान के पास भी जाते हैं ढोंग इत्यादि करके। भक्त जीव हमको नहीं मिला, और भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान दौड़े चले आते हैं। भला आपको कष्ट कैसे हो सकता है? एक बार भक्ति करके तो देखें। हरे राम 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 हरे हरे, इसको बोलने वाले इस्कॉन के इतने लोग हैं, क्या वो भक्त हैं? क्या वो अपने स्वाभाविक कर्मों को करते हुए आप उनको देखते हैं? देखिए, खुद देखिए, इस संसार में भक्त विरले हैं, और भक्त को कष्ट हुआ तो भगवान को कष्ट है। इसलिए एक बार भक्ति करके देखें, तब आपको अपने जीवन में आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। वरना केवल भगवान का नाम लेने से या मेरे वचन को सुन लेने से कोई लाभ ना होगा। क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं वो अपने लाभ के लिए करते हैं। जब हमको इस चीज का लाभ प्राप्त होता तभी हम उसको दूसरे को बताते हैं, दूसरे को देते हैं। तो वैदिक भक्ति के पश्चात ही हम लोग रागात्मिका भक्ति में हम लोग लीन होते हैं। आखिर रागात्मिका भक्ति किसे कहते हैं? रागात्मिका भक्ति वो होती है जब आप, ये एडवांस स्टेज है, यानी भक्ति अब आपकी और आगे। अब आप जब भगवान का नाम लेते तो आपके शरीर में रोमांच हो आता है। आपके शरीर पूरी सी रोमांच
और आपके अंदर आंखों में आंसू भी भर आते हैं। और रागात्मिका भक्ति के अंतर्गत आपको दिव्य आवाजें भी सुनाई पड़ती हैं। ये एडवांस स्टेज है। आपका हृदय बिल्कुल द्रवीभूत होकर हृदय में एक पीड़ा होने लगती है। इस हृदय में यहाँ पर ऐसा लगता है ये खोखला हो गया, और इसकी हृदय की जो पीड़ा होती है ये बहुत दिनों तक, कहते हैं कि ये 7 साल तक हृदय में पीड़ा बनी रहती है। और जो रागात्मिका भक्ति है इसमें आपको भगवान के सिवा कुछ भी अच्छा लगना बंद हो जाता है, और भगवान को बगैर देखे मिले आपको बिल्कुल चैन नहीं पड़ता है। क्या भगवान को खिला दे, क्या भगवान को प्रसन्न कर दे, बस इस प्रकार का आपको इतना भगवान का ही रागात्मिका भक्ति। जो गोपिकाएं जिस प्रकार से भगवान को बगैर देखे बेचैन सी हो जाती थी, सवेरे से लगा अपना सुध खो बैठते हैं, वही रागात्मिका भक्ति है। और इसी रागात्मिका भक्ति के कारण ही मनुष्य का ध्यान केंद्रित हो पाता है। इसलिए ध्यान की जो देवी है वही भक्ति है। मंत्र योग जितना सरल है उतना ही कठिन है, क्योंकि अब आपको भक्त जो बनना है और वैदेही के पश्चात आपको रागात्मिका में जाना है। इस संसार में भक्त जीव बहुत ही कम, और भक्त अगर आपको मिल जाए तो उसके आप चरण पकड़ लीजिए और पूछिए कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति हम भी करें। इसलिए हम लोग गुरु के चरण को पकड़ते हैं, क्योंकि गुरु भगवान की भक्ति में पूरी तरीके से निपुण होते हैं। ऐसे मनुष्य देखे नहीं दिखते हैं, और अगर ऐसे मनुष्य जो भगवान के भक्त हैं तो अगर वो मिल जाएं तो आप निश्चित तौर से उनको अपना हितैषी जाने, और भगवान के सूचना इत्यादि, जिस प्रकार से जब उद्धव जी गोपिकाओं के पास पहुंचे थे तब सारी गोपिकाएं उद्धव जी से कहने लगी हमारे कन्हैया ठीक तो है, उनका एक समाचार तो सुना दो। ये रागात्मिका भक्ति है। इस सब को प्राप्त नहीं होता है। इसमें भक्ति रस, यानी आपका जीवन में इस प्रकार का रस, शुद्ध बुद्ध खो बैठेंगे, बड़ा उच्चतम है। पागलों की तरह आप इधर उधर फिरेंगे, और सीने में जो दर्द होगा, और उस दर्द को कोई भी बांटने वाला नहीं, क्योंकि इस दर्द को किस प्रकार से हम दूर करें। बेचैनी बढ़ती चली जाती है, उस प्रभु से मिलने की उत्कंठा बनती जाती है, और ऐसा लगता है कि अब जीवन किसी काम का नहीं है। ये रागात्मिका भक्ति है। ये सब मंत्र योग के अति आवश्यक मंत्र साधना, यानी भाव की समाधि के लिए इस प्रकार का आपके अंदर, क्योंकि ध्यान तभी होगा जब आपके अंदर रागात्मिका भक्ति पूर्ण रूप से आ जाती है। अब इसके पश्चात एक और भक्ति है जिसको हम कहते हैं पराभक्ति। आखिर पराभक्ति किसे कहते हैं? जब हमको रागात्मिका के द्वारा हमको समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, एक बार भी हमको समाधिष्ट हो जाने के पश्चात सारे जग में प्रभु हैं, और तो सारे जग को आप प्रेम करना आरंभ कर देते हैं। एक एक वस्तु, एक एक जीव, एक एक जंतु आपके लिए इतनी प्यारी हो जाती है कि पूछो नहीं। सब कुछ संसार में भगवान के सिवा कुछ भी नहीं। पराभक्ति के ही अधिकारी गुरु होते हैं। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और पराभक्ति करने में तो आप समझ लीजिए कि जिंदगी आपकी बस अब मोक्ष और मुक्ति बहुत अब सुलभ है। भक्त होने पर ही यमराज के दर्शन नहीं होते हैं, तो रागात्मिका में कैसे हो सकते हैं? और पराभक्ति वाले को तो प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि वो तो समाधिष्ट हो चुका। सारे जगत में प्रभु ही दिखते हैं, और उसके दुश्मन के अंदर भी प्रभु जो उसको
रोटी खिलाए वो भी प्रभु, सब कुछ प्रभु, उसकी अपनी पत्नी भी प्रभु और उसका बच्चा भी प्रभु। और जब अपने रूप को यानी कि बाल संवारने इत्यादि या वस्त्र आभूषण इत्यादि ग्रहण करते समय जब अपने शीशे में देखता है तो वहाँ पर भी उसको प्रभु आंखों इसके भर आते हैं और उसको उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। इसी को पराभक्ति कहते हैं। तो मंत्र योग के अंतर्गत सबसे पहले ये भक्ति। आखिर भगवान को हम क्यों चाहें? तो भगवान ने कुछ ऐसी शर्तें रखी, यानी कि आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी। ये तीन ऐसे लोग हैं जो भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, इसलिए भगवान के लिए चिंतन करते हैं, भगवान के विषय में बात करना उनको पसंद है। तो ये तीन के अलावा एक और है जो तीन गुणों से परे है, उसको कहते हैं ज्ञानी। आखिर ज्ञानी भी हर जगह भगवान को देखता है ज्ञान के माध्यम से, ये लेकिन तीन गुणों से परे है। आर्थी जो डिवोटेड है, किसी न किसी प्रकार से भगवान को, अब चाहे अर्थ के लिए, चाहे कोई मुसीबत आ गई, अब भगवान के सिवा कोई दूसरा सहारा नहीं है। उसने कहा कि जैसे अब तो मुझे उठा लो या मेरे को बचा लो, जैसे गजेंद्र। इसके अलावा अर्थार्थी यानी कि धन इत्यादि की कामना करने वाला, कि आखिर समस्या है, धन मिल जाए, भगवान जैसे तैसे भी भगवान हमको मिल जाए, जो आपके द्वारा निर्दिष्ट जीवन है उसमें मैं भली प्रकार से रहूंगा, यानी व्रत इत्यादि करूंगा। तो ये भी इन्हीं भगवान को ये प्रेम करते हैं। और तीसरा है जिज्ञासु, आखिर जिज्ञासा है भगवान को जानने के लिए, तो वो बार बार भगवान को पूछता है। तो ये तीनों भगवान के समीप आते हैं, लेकिन भक्त हो जाना जरूरी नहीं है। जब तक गुरु के द्वारा उपदिष्ट किया, अब हम अपने मार्ग में कभी भी किसी प्रकार का ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे, अब भगवान के बताए हुए वाणी के अनुसार अपना जीवन जिएंगे, वही भक्ति है। अगर आप और भी ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हम उपासना के अंतर्गत में दो प्रकार के लोग, एक साकाम उपासना और एक निष्काम उपासना करते हैं। यानी कि जो कुछ भी उपासना करते हैं उस उपासना को भगवान को तुरंत अर्पित कर देते हैं। यानी कि किस प्रकार से अर्पित करना है? ओम तत्सत, ओम श्री ब्रह्मण अर्पण मस्तु, यानी कि ब्रह्म को अर्पित करती है सब जो कुछ भी है। तो ये होगा निष्काम, वो कर्म भी करते हैं, उपासना भी करते हैं और ज्ञान भी पाते हैं, और वो निष्काम रूप से पूजा करते हैं। और एक और दूसरे होते हैं जो साकाम करते हैं, यानी कि अब साकाम की उपासना, यानी कि कोई ना कोई अब फल के लिए, तो उसके लिए भी संकल्प इत्यादि हम लोग पढ़ते हैं कि हम ये संकल्प कर रहे हैं ताकि हमारे शत्रु नष्ट हो जाए, हमको धन दौलत इत्यादि हमको प्राप्त हो। ये भी पूजा पाठ करते, ये भी से उपासना करते, लेकिन भक्त नहीं हो सकते ये लोग, या भक्त हैं ये तो बाद की बात है, लेकिन हम तो केवल उपासना की पद्धति बता रहे हैं आपको। तो उपासना तो लगभग सभी आदमी करता है, ये साकाम रूप से या निष्काम रूप से। और इसके अलावा जो ब्रह्म की उपासना, अब ब्रह्म की उपासना में एक निर्गुण ब्रह्म की उपासना हो गई, एक भाव जो भगवान के 5 भाव हैं जो कि सगुण उपासना हो गई, और एक और हो गई अवतार उपासना। इसके नीचे 2 और उपासना है जो कि छोटी छोटी सिद्धियों को आपको पाना है, उनके लिए कुछ लोग और भी नीचे गिर जाते हैं, वो प्रेत इत्यादि की उपासना करते हैं। आखिर उपासना की बात हो रही, तो इसलिए मुझे लगता है कि फिर से आप लोगों को एक बार फिर से बता दें। और जो ऋषि देवता और पितरों की उपासना करते हैं वो आप समझ लीजिए कि सेकंड कैटेगरीज में आते हैं, क्योंकि उनको कोई ना कोई कुछ चाहिए, साकाम है और अपनी भक्ति को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी है। तो इस प्रकार से है। तो ब्रह्म उपासना के अंतर्गत ही निर्गुण जो कि सन्यासियों के लिए ही है,
और सगुण सभी के लिए है। और एक तीसरा है अवतार, यानी भगवान ने जो अवतार लिए हैं उनकी उपासना करना। ये इस प्रकार से भक्ति को देखें। तो भक्त बनना आसान है या नहीं, ये आपको सोचना पड़ेगा। अब जो ज्ञानदा और संन्यासदा सीख लिए योगदा में, लेकिन फिर भी अगर भगवान के नाम या भगवान के पद चिन्हों, भगवान के बताए हुए पद चिन्हों यानी अपने स्वाभाविक कर्म में नहीं लगे और अपनी चालाकी दिखाएंगे तो कोई लाभ नहीं है। बगैर भक्ति के कुछ लाभ होने से रहा, मंत्र योग उनका सब कुछ विफल हो जाएगा। अब शुद्धि की हम बात करते हैं कि शुद्धि भी कई प्रकार की होती है। आखिर शुद्धि क्यों? क्योंकि पवित्र कर्म से ही पवित्र चीज़ों का निर्माण होता है, पवित्रता से ही पवित्र वस्तु का भी निर्माण होता है। और अगर हम अपवित्र हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपके कर्म भी अपवित्र ही होंगे। अगर भोजन में कहीं मल है तो पूरा भोजन, चाहे आप कामधेनु गाय के दूध से ही उसको पका लीजिए, तो भी उसमें चूंकि अपवित्रता है, मल है, तो ऐसी स्थिति पर वो पूरा प्रसाद नहीं होगा, वो खाने योग्य ही नहीं होगा। इसी प्रकार से जब हम भगवान की उपासना करते हैं तो हमको पूरी पवित्रता का ध्यान रखना है। आखिर अगर हम अपवित्र होकर किसी प्रकार का कोई कर्म भी करते हैं तो वो अपवित्र। मुझे भी आप लोगों के सामने बोलने से पहले मेरे को सबसे पहले कुल्ला, आचमन इत्यादि करके तब मैं आपके सामने आता हूँ, और तभी मैं पवित्र होकर आप लोगों के सामने उपदेश देने की स्थिति में रहता हूँ। भगवान की उपासना भी करनी है तो पवित्र होकर करनी है। खाना इत्यादि अगर भगवान का प्रसाद भी बनाना है तो आपको इसी प्रकार से, यानी पवित्र होकर ही भगवान का खाने का निर्माण और पूरी पवित्रता को रख के, यानी भगवान के लिए है। आप अपने लिए कुछ भी बना के खा लीजिए, भगवान को अर्पित नहीं करना है तो आप फिर सवेरे उठिए, जैसे भी वो उठ के जो भी खाना है खा लीजिए। अगर बीमार इत्यादि है तो वो सब ठीक है, लेकिन भगवान के कार्य में आपको पवित्रता का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो आखिर ये पवित्रता इसलिए क्योंकि पवित्रता से ही हमको आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। और आखिर आत्म प्रसाद क्या है? 4 चीजों में आत्म प्रसाद, आत्म बल, आत्म ज्ञान, आत्म धर्म और आत्म धन। इन 4 चीजों की प्राप्ति केवल और केवल आपकी शुद्धि के कारण। अब तो आप अंदाज लगा लीजिए कि शुद्धि कितनी बड़ी चीज है। तो इसमें कई प्रकार की शुद्धि है। वो जब तक वो पूरी शुद्धि आप नहीं करेंगे तब तक आपके पास, आपके शरीर में देवता नहीं आएंगे, और आपके शरीर के अंदर देवता जब आ जाएंगे तभी आप ये बात मान के चलिए कि अब आपके कार्य पूरे होने आरंभ। तो शुद्धि क्या है? तो सबसे पहले हम अपने शरीर की शुद्धि करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम अपनी काया शुद्धि, लेकिन इससे पहले दिशाओं की शुद्धि, जिसको हम कहते हैं दिक् शुद्धि, स्थान शुद्धि, वाही शुद्धि। वाही शुद्धि को हम शरीर की शुद्धि कहते हैं, बाहर इत्यादि, और अभ्यंतर शुद्धि। आखिर अपने भीतर हमारे मन इत्यादि उनको भी किस प्रकार से शुद्ध करें, क्योंकि मंत्र योग में शुद्धि का सबसे बड़ा रोल है। आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अशुद्ध तत्व से अशुद्ध तत्व की प्राप्ति। अगर आपकी शुद्धि पूर्ण नहीं है तो देवता आएंगे नहीं। तो आपने निमंत्रण भेजा है तो फिर उनकी जगह फिर निश्चित कोई असुर, कोई प्रेत इत्यादि उनकी जगह आ जाएंगे। इसलिए शुद्धता का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। तो सबसे पहले है दिक् शुद्धि, यानी दिशाओं की शुद्धि। आखिर दिशाओं की शुद्धि किस लिए, क्यों जरूरी है दिशाओं की शुद्धि? क्योंकि दिशाओं की शुद्धि से ही आपको जो शक्ति प्राप्त होती है। आखिर मंत्र में अगर आप शक्ति विहीन हो जाएंगे तब ऐसी स्थिति पर आप तो फिर शक्ति कैसे प्राप्त होगी?
तो जब तक दिशा शुद्ध नहीं होगी तब तक आपको उसके द्वारा आपको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है शक्ति। तो अब जैसे दिशा क्या है, अब जिस प्रकार से हम लोग कहीं तीर्थ इत्यादि जाते हैं या घूमने फिरने जाते हैं तो हम लोग एक पूछते हैं अपने पंडितों से कि हम उत्तर दिशा में जा रहे हैं तो कौन सा दिन हमारे लिए सही होगा, या दक्षिण दिशा में जा रहे हैं या हम पूर्व दिशा में जा रहे हैं या पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, कौन सा दिन हमारे लिए ठीक रहेगा। ये सब दिक् शुद्धि के कारण ही है, तीर्थ इत्यादि भगवान का, तो वहाँ पर आपको शक्ति प्राप्त होनी है। इसलिए ऐसी स्थिति पर दिशा की शुद्धि अति आवश्यक है। किस जगह हम अपना किस तरफ अपना मुंह करके हमको विद्या ग्रहण करनी चाहिए या वेद इत्यादि पढ़ना चाहिए, या हम आपको इस वक्त जो बोल रहे हैं तो भी हमारी दिशा कौन सी है, तो हमारी पूर्व दिशा है। और किस प्रकार से हमको कहाँ कब जाना है, तो एक है जैसे एक कहावत कही गई है कि सोम शनिश्चर पूर्व न चालू, मंगल बुध उत्तर विषकालू। बृहस्पति को अगर दक्षिण गए तो वापस नहीं आए, और इतवार और शुक्रवार को कभी भी पश्चिम नहीं जाना चाहिए। तो संडे के दिन आप वेस्ट नहीं जा सकते, मंडे के दिन ईस्ट नहीं जा सकते, ट्यूसडे के दिन नॉर्थ, वेडनेसडे के दिन भी नॉर्थ नहीं जाना चाहिए, थर्सडे को साउथ नहीं जाना चाहिए, फ्राइडे को वेस्ट और सैटरडे को ईस्ट। इनमें यात्रा प्रतिबंधित है, यानी आपको नुकसान यानी शक्ति का आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपनी शक्ति को बचानी है। तो दिशाएं, क्योंकि दिशाएं भी देवता है, आपको अगर गलत दिशा पे आप चले गए तो निश्चित दिशा जो देवता है वो निश्चित आप से रुष्ट होकर आपको उसका दंड भी देते हैं। इसी प्रकार से जब भी हम जप इत्यादि करें तो हमारा मुख हमारा उत्तर या पूर्व की दिशा पे होना चाहिए। खाना खाते समय भी हमारा मुख उत्तर या पूर्व की तरह होना चाहिए। जब हम सोएं तब ऐसी स्थिति पर, यहाँ पर सोने में भी कई लोगों की मान्यताएं हैं, दक्षिण की तरफ पैर होना ही नहीं चाहिए, तो दक्षिण की तरफ हमें पैर करके सोना नहीं चाहिए। तो हमें किस तरफ पैर करके सोना चाहिए? उत्तर। अब एक मान्यता और है कि पश्चिम की तरफ भी हमको पैर करके नहीं सोना चाहिए, ऐसा भी बोला जाता है। लेकिन कुछ शास्त्रों के अंतर्गत में कहते हैं कि पश्चिम की तरफ पैर करके सोने वाला पुरुष निश्चित तौर से वो सुखी होता है, निश्चित तौर से सुखी होता है। लेकिन जो मनुष्य पूरब की तरफ पैर करके सोता है तो वो चिंताओं से ग्रसित रहता है, ऐसे शास्त्रों के अंतर्गत में प्रमाण है। तो ये भी हमको भली प्रकार से, आखिर किस प्रकार से हमको अपने शुद्धि इसको रखनी है, तो दिशाओं की शुद्धि इस प्रकार से। तो भोजन कभी भी ऐसे नहीं करना है, यानी कि दक्षिण की तरफ मुख करके नहीं, क्योंकि दक्षिण को किया गया मुख करके भोजन करने से मनुष्य का समस्त भोजन केवल असुर और राक्षसों को जाता है। इसलिए उत्तर अति आवश्यक है। पूजा पाठ सब कुछ, ये सब पढ़ाई लिखाई सब उत्तर या पूरब को होना चाहिए। इसके पश्चात स्थान की शुद्धि, आखिर किस स्थान में हमको पूजा पाठ करनी है, किस स्थान में हमको रहना चाहिए ताकि हमारी भक्ति बढ़े। ऐसे कौन से स्थान है जहाँ पर हमको उठना बैठना इत्यादि आखिर किस प्रकार से, तो गंगा के तट पर तो अति आवश्यक है, क्योंकि स्थान की शुद्धि में जिस प्रकार से गंगा तट हमको पवित्र कर देता है, तो अगर स्थान भी आपका उत्तम है तो ऐसी स्थिति पर आपके समस्त सिद्धि लाभ आपको प्राप्त होते हैं। भगवत गीता के अंतर्गत में भगवान ने कहा है कि न ऊंचा स्थान हो न नीचा स्थान हो। ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए कि आप जमीन के नीचे आप बैठे हैं, या ऐसा ऊंचाई पे हो कि वहाँ से गिरने का खतरा हो इत्यादि। इस प्रकार से समतल भूमि हो और पवित्र हो। वो स्थान सबसे पवित्र होते हैं जहाँ पर पंचवटी होते हैं, यानी 5 प्रकार के वृक्ष होते हैं।
और इनको भी भली प्रकार से समझ लें। आजकल अर्थ का अनर्थ होता है, तो भली प्रकार से जान लें कि किस प्रकार से अंतोगत्वा कि वो स्थान जो शुद्ध होते हैं वो अश्वत्थ का पेड़। आखिर अश्वत्थ का अर्थ लोग कहते हैं पीपल, लेकिन पीपल नहीं होता है अश्वत्थ। ये फाइकस का पौधा होता है जो आजकल घरों में लगता है, सुंदर 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 होते हैं। इनको पीपल का वृक्ष में दरिद्रता का निवास होता है, इसलिए ब्राह्मण उस वृक्ष की न परछाई ले न उसके नीचे जाए। पीपल के वृक्ष के नीचे आजकल बहुत से मंदिर इत्यादि बना दिए जाते हैं। लोग कहते हैं कि बहुत ही पवित्र है। हाँ, वो पवित्र केवल शनिवार के सायंकाल को ही रहता है, अन्यथा बाकी सारे दिन ब्राह्मणों के लिए वर्जित है। दूसरे जाति के लोग जाएं, अब हम उनके लिए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ब्राह्मणों के लिए वर्जित है, क्योंकि ब्राह्मण का विवाह दरिद्रता के साथ कर दिया गया था और दरिद्रता को ब्राह्मण ने वहीं पर स्थान दिया है, पीपल के वृक्ष। इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे मंदिर इत्यादि कुछ भी हो, या मंदिर में पीपल का वृक्ष या तो उनको आप हटवाइए, काटिए। अगर वो काफी बड़ा हो गया है तो फिर उस जगह जाना आप बंद करते हैं, क्योंकि वो स्थान अपवित्र है। और जो मनुष्य दरिद्र हो जाता है, इसलिए वो पीपल के वृक्ष में जाकर बैठता है, पीपल के पास जाता है या पीपल के, और वहां से बैठकर अगर आप घर आते हैं तो दरिद्रता देवी को भी आप अपने घर को लेकर चले आते हैं। इसलिए वहां पर जाना उचित नहीं है। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसका सब लक्ष्मी और ऐश्वर्य छिन जाता है, तो वो ऐसी अवस्था में वो प्रेत बनकर पीपल के वृक्ष का ही सहारा लेता है, क्योंकि वहां पर वो ऐश्वर्यहीन निस्तेज होकर वहीं पर पड़ा रहता है। लेकिन समझदार लोग के लिए ही मंत्र योग है, बाकी ना समझों के लिए तो वो सब जगह चले जाते हैं। एक वट वृक्ष ये बड़ा पवित्र होता है, यानी ऐसा कोई स्थान जहां पर 5 प्रकार के वृक्ष हो, उन्हीं को पंचवटी कहते हैं। बेल का पौधा और आमले का पौधा और अशोक का पौधा, ये 5 वृक्ष जहां हैं तो वहां पर निश्चित ही आपको सिद्धि का लाभ प्राप्त होता है, मंत्र सिद्धि का प्राप्त होता है। इसलिए पंचवटी ऐसे स्थान में जहां पर देवालय है इत्यादि हो, तो वहां पर 5 प्रकार के वृक्ष निश्चित तौर से लगाए। और फिर से मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि पीपल का वृक्ष से बचे। इसके अलावा जो शुद्ध स्थान है वो गौशाला है। गौशाला में किया हुआ जप हजारों गुना आपको फल देता है। इसके अलावा गुरु का घर, गुरु के घर में भी आपको, इसके अलावा जो मंदिर है और जंगल है, पर्वत है और तीर्थ आदि पुण्य क्षेत्र है, ये सब स्थान की शुद्धि है। घर में एक बार पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल आपको कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। और कहते हैं कि जिसके घर में कुत्ता इत्यादि, बिल्ली इत्यादि रहती है तो उसके समस्त जप का फल असुर लोग ले जाते हैं। वो लाख जप कर ले, लाख मेहनत कर ले, लेकिन उसका सारा परिणाम असुरों के पास चला जाता है और राक्षसों के पास चला जाता है, ईविल के पास। बिल्ली के साथ तो ईविल है। इसलिए इन स्थानों में आपको बचना चाहिए, पूजा पाठ इत्यादि। अगर आपके घर में एक कुत्ता इत्यादि हो और आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते, तो आप एक ऐसा स्थान ढूंढिए जो कि उत्तर दिशा पे हो, यानी अपने घर का उत्तर या पश्चिम भाग में हो। घर के भी उत्तर या पश्चिम भाग पे हो। उस कमरे को आप लॉक रखिए और उसमें केवल आप ही नहा धोकर प्रवेश करिए, बाकी किसी को भी उसके अंदर प्रवेश करने मत दीजिए। स्थान की शुद्धि अति आवश्यक है। एक और आगे चल के पता चलेगा कि जिस स्थान में रजोगुणी मनुष्य ज्यादा रहते हैं, उस स्थान में भी उपासना वर्जित है।
और जिस स्थान में तमोगुणी लोग बहुत ज्यादा रहते हैं तो वहां तो उपासना करना भी गुनाह है। तो सब अगर मूर्ख लोग चारों तरफ बैठे हों और पीने पाने वाले लोग हैं तो वहां पर आप भगवान का ध्यान करने लग जाएंगे, तब तो फिर आपको निश्चित कष्ट प्राप्त होगा। सड़क पे उठते बैठते पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। सोच समझ के पूजा पाठ किया जाता है। स्थान की शुद्धि अति आवश्यक है, क्योंकि स्थान की शुद्धि अगर भंग हुई तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगा, और अगर मोक्ष के लिए आप ललाहित होकर आगे बढ़ रहे हैं तो मोक्ष भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए स्थान की शुद्धि का अति आवश्यक है। अब आती है काया शुद्धि, यानी कि अपने शरीर को हम किस प्रकार से शुद्ध रखें। शरीर की शुद्धि किस प्रकार से की जा सकती है? एक तो हम नहाते हैं, साबुन लगाया शरीर को और हमने स्नान कर लिया। और एक और कहावत है कि कभी नग्न होकर नहीं नहाना चाहिए, यानी एक वस्त्र तो हो। और जो द्विज हैं यानी यज्ञोपवीत धारण किए हैं वो तो अपने पूरे वस्त्र उतारने पर भी कभी भी वो नग्न, पूर्ण रूप से नग्न नहीं होते हैं, क्योंकि वो जनेऊ जो पहने हुए हैं इसके कारण वो कभी भी नग्न नहीं होते हैं। तो एक तो अपने बाहरी अपने उबटन इत्यादि लगाकर हमने अपने शरीर को साफ सुथरा किया, साबुन से नहलाया, तो ये सबसे पहले हो गई हमारे। आखिर स्नान भी कब कब करना है? तो भली प्रकार से जब छिपकली आपके शरीर में चढ़ जाए तो वस्त्रों के साथ आपको स्नान करना है। और कहीं किसी की मृत्यु हो गई तो आपको वस्त्रों के साथ स्नान करना है। और स्त्री के समागम पर पुरुष को स्नान करने से उसकी शुद्धि होती है, लेकिन स्त्री की शुद्धि केवल बिस्तर से उठ जाने पर उसकी शुद्धि हो जाती है। तो स्त्री की यहाँ पर शुद्धि का ज्यादा कोई मोल नहीं है। लेकिन पुरुष का एक बार भी वीर बाहर आ गया तो ऐसी स्थिति पर उसको नहा कर ही उसको शुद्ध होना पड़ता है। भगवान की पूजा से पहले भी स्नान करना है और मल मूत्र त्याग करने के पश्चात, मूत्र नहीं बल्कि मल को त्याग करने के पश्चात ही उसको तुरंत शुद्धि करनी है, यानी स्नान करना चाहिए अगर वो पूजा पाठ करता है। और मूत्र इत्यादि के पश्चात भी अपने ऊपर जल छिड़के और इस प्रकार से अपने को शुद्ध करे, हाथ धोए, पैर धोए, कुल्ला करे, आचमन करे, इसके पश्चात ही वो शुद्ध होता है। तो ये शरीर की शुद्धि हुई, लेकिन ये केवल स्नान करने के, अब कई प्रकार के स्नान भी हैं, उसको भी आप ध्यान पूर्वक समझ लें। एक मंत्र स्नान होता है, इसको भी अति आवश्यक होता है करना। मंत्र के द्वारा हम स्नान करते हैं। एक भौम स्नान होता है, एक अग्नेय स्नान होता है, एक वायव्य स्नान होता है, एक दिव्य स्नान, एक वरुण स्नान और मनस स्नान, ये मानस स्नान। इतने प्रकार के स्नान होते हैं। जब हम मंत्र पढ़ते हुए, और वो भी कौन सा, मार्जन मंत्र और अघमर्षण मंत्र, इसको पढ़ते हुए हम जब अपने ऊपर जल छिड़कते हैं, यानी कि हाथ में जल ले लिए और कुश लेकर कुश से उसको अपने ऊपर ऐसे छिड़कते हैं, वो मार्जन मंत्र, यानी हम उस वक्त आपोहिष्टा नामक, यानी कि ऐसा जो यजुर्वेद के में, अब मार्जन मंत्र भी कई प्रकार के होते हैं। अब यजुर्वेद के 11वें खंड में 50, 51, 52 3 सूक्त हैं इसी के अंतर्गत में। इसको मार्जन मंत्र कहा जाता है, या आपोहिष्टा मयो भूव ओम तान ऊर्जे दधातन ओम महे रणाय चक्षसे ओम योव शिवतुमो रसः
ओम तस्य भाजिते नः ओम ऊषतीर्वमातरः ओम तस्मा अरम गमाम वा ओम यस्य क्षयाय जिन्वता ओम आपो जन यथा जन। इस प्रकार से हम कुश से लेके अपने ऊपर जल छिड़कते हैं मंत्र को पढ़ते हुए। ये मार्जन मंत्र है। और सबसे पहले पूजा करने से पहले हमको एक मार्जन मंत्र जो सभी लोग करते हैं, ओम आप अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा या स्मृति पुंडरीकाक्षम सा ब्राह्म्यांतर शुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु। यानी आसपास की सब चीजों को हम मार्जन मंत्र का प्रयोग करते हैं। और मार्जन मंत्र के प्रयोग करने से भी कुछ इसकी भी कुछ जानकारी हम आपको आने वाले दिनों में देंगे कि किस प्रकार से करते हैं। इसके अलावा अघमर्षण मंत्र होता है, जो कि हम अपने अंदर जितने भी राक्षस जितने भी हैं, जो हमारे अंदर कली जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया है, जो हमारे शरीर के अंदर जो पाप इत्यादि है, उनको भी अंदर से बाहर निकालने का एक अघमर्षण मंत्र है। इसको मंत्र को पढ़ने के पश्चात आप जिस प्रकार से प्राणायाम करते हैं, आपको प्राणायाम करके आपको ऐसी भावना करनी होती है कि सारे राक्षस और जितने पाप हैं वो जल में समा जाए। आपको ऐसे जल लेकर, यानी कि बाएं से सांस लेनी है और दाएं से सांस बाहर निकालनी है, लेकिन अघमर्षण मंत्र को लेकर वो समस्त राक्षस को अपने हाथों में जल में उसमें समाचित करके उसको बाएं फेंक देते हैं। ये अघमर्षण मंत्र होता है। इसको रोज किया जाता है, तभी मनुष्य के अंदर ये सब तमोगुण इत्यादि इस सब, जैसे किसी ने किसी को श्राप दे दिया, कोई प्रयोग कर दिया, तो अब वो सब प्रयोग इसके बाद, स्नान के बाद, भाई किसी ने आपको गंदा कर दिया मंत्रों से, तो आप उसको बाहर निकाल के फेंकेंगे। यही शुद्धि है, मन की शुद्धि। और भगवान को जब हम नहलाते हैं तो कुछ लोग इन्हीं मार्जन मंत्र का भी प्रयोग करके भगवान को नहलाया जाता है। यानी कि शंकर भगवान के ऊपर जब जल चढ़ाते हैं तो मार्जन मंत्र का ही प्रयोग करके आप जल चढ़ाएंगे, तो आपको 1 महीने की पूजा, आप ऐसा लगेगा 10 साल आप रोज जल चढ़ाने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन मार्जन मंत्र को प्रयोग करके भगवान को भी अगर आप नहलाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 1 महीने के अंतराल पे ही आपको अचानक लगेगा कि अरे भगवान हमको मिल गए, सारी मेरी मनोकामना पूरी हो गई। तो इन मार्जन मंत्र का इतना आवश्यक है भगवान को नहलाना, और अपने को नहलाने में ये मार्जन मंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया मंत्र के द्वारा स्नान, ये अति आवश्यक है। स्नान करने के पश्चात अति आवश्यक है। इसके अलावा भौम स्नान होता है, यानी कि आप बीमार हैं लेकिन नहा नहीं सकते। अब ऐसी अवस्था पे आप एक गीला कपड़ा लिए अपने पूरे शरीर भर में आपने मल लिया, या आप स्नान करने के पश्चात आपने तौलिया से रगड़ लिया। तो आपने 2 प्रकार के, एक तो आपने काया शुद्धि भी कर ली और दूसरा भौम स्नान भी आपने कपड़े से पोंछ लिया। अग्नि स्नान, यानी कि हवन इत्यादि करने के पश्चात जो भस्म होती है, उस भस्म को अपने पूरे शरीर में लगाने की, इसको भी एक मंत्र के साथ ही किया जाता है। और ये सबके लिए नहीं होता, लेकिन भस्म को किस प्रकार से धारण करते हैं, भस्म से स्नान करने को आग्नेय स्नान कहते हैं। वायव्य स्नान कहते हैं जब आप गाय के खुर से अगर आप स्पर्श हो जाए, या जिस जगह गाय खड़ी थी उसकी मिट्टी को आप लेकर अपने ऊपर रगड़ डालिए, ये हो गया। ये भी इससे शुद्धि की प्राप्ति होती है, इससे बहुत बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए वायव्य स्नान इसको कहते हैं कि गाय के खुर, यानी ऐसी जगह जाइए जहां पर गाय आती हो, और गाय आपके घर अगर आ जाती है तो फिर उसके खुर को आप
जो मिट्टी लगी होती है उसके खुर से हाथ लेके आप अपने मस्तक में रगड़ लीजिए और हृदय में ऐसे रगड़ लीजिए, आप एकदम पवित्र, आपके समस्त दोष अपवित्रता सब नष्ट हो जाती है। एक दिव्य स्नान होता है जब पानी बरस रहा हो तब स्नान करें, लेकिन पानी बरस रहा हो साथ में धूप भी निकली हो, ऐसा बहुत ही कम समय होता है। ऐसा अगर कभी भी समय आपको ऐसा मिल जाए कि पानी बरस रहा हो और धूप भी आपके ऊपर पड़ रही हो, तो तुरंत आप वहां पर स्नान ग्रहण करें, क्योंकि दिव्य स्नान को लेने के पश्चात आप 6 महीने के लिए शुद्ध हो जाते हैं। 6 महीने आपकी मतलब कि पूरी आपकी पूजा, यानी कि 6 महीने का आपको जप इत्यादि का फल आपको तुरंत लाभ प्राप्त होता है। दिव्य स्नान अति आवश्यक है। एक होता है वरुण स्नान, जब हम नदी इत्यादि में जाते हैं पूरी डुबकी लगा के हम लोग 5 डुबकी तो कम से कम लगाते ही है, तो कोई लोग 11 लगाते हैं, लेकिन ये वरुण स्नान हुआ। एक मनन स्नान हुआ, जब आप ध्यान के अंतर्गत में भगवान का चिंतन करते हैं और भगवान का लगातार चिंतन करते करते मन को उसके द्वारा पवित्र करते हैं। ये हो गया मनन स्नान। यानी कि किस भगवान का, यानी कि अब जो भी भगवान हो, अगर हम यहाँ पर भगवान विष्णु की बात करें तो भगवान विष्णु जो कि चतुर्भुज रूप में है, एक हाथ में चक्र लिए हैं, एक हाथ में शंख लिए हैं, एक हाथ में गदा और एक हाथ में कमल, और वो नीले वर्ण के और पीतांबर, और इसका ध्यान करने से मन के अंदर समस्त कल्मश दूर हो जाते हैं। ये मनन स्नान कहलाता है। ये तो आखिर किस प्रकार से हमको स्नान करना है, तो भगवान और ये मंत्र योग के अंतर्गत में हल्दी, इत्र इत्यादि का प्रयोग और कुश के घास को अति आवश्यक है। यानी कि अपने इस उंगली और अनामिका दोनों में कुश के अंगूठी पहन लीजिए। इसके पश्चात ही सारे स्नान, यानी मनन स्नान, मंत्र स्नान इत्यादि स्नान अति आवश्यक है कुश के घास से। और जो मार्जन होता है वो भी कुश के घास से अपने सर के ऊपर डालते हैं। और ये सब मंत्रों के द्वारा ही अपने को शुद्ध, और जब तक शुद्धि नहीं होगी तो अन्यथा आपके अंदर राक्षस इत्यादि, इनको अगर आप 1 महीना भी कर लेते हैं तो आप बड़े से बड़े रोग भी आपके शरीर में जो पल रहे हैं वो सब दूर हो जाते हैं। आपको इन स्नान के करने के पश्चात आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। एक और अंतिम है जो अभ्यंतर शुद्धि है। इसकी शुद्धि हम अच्छे गुणों के पालन करने से हम इसकी शुद्धि को हम प्राप्त करते हैं। आखिर जैसे निडरता, अहिंसा, हर समय प्रसन्न रहना, हंसते हुए मुस्कुराते रहना, चाहे जितनी भी तकलीफ आ जाए मुस्कुराते रहना, ज्ञान की लगातार चिंतन करते रहना, एनलाइटमेंट की बात करना, दान इत्यादि करना, इंद्रियों को निग्रह करना, यज्ञ करना, वेदों को पढ़ना और तप करना, साधारण सामान्य जीवन जीना, किसी को मारना नहीं, किसी को कष्ट देना नहीं, किसी को डराना धमकाना नहीं, हमेशा सत्य बोलना, क्रोध इत्यादि से दूर रहना, आसक्ति से भी दूर रहना, शांत रहना, हृदय को अपने को प्रसन्न रखना है इत्यादि इत्यादि, और क्षमा करना, और हर रेस्टलेसनेस जैसे होता ना, बिल्कुल पागलपन होता, उधम नहीं, इसका भी पूरी तरीके से त्याग करना, ये सब कुछ होता। और इत्यादि अहंकार को न करना। अब अहंकार भी हम आपको बताते हैं, कई प्रकार के अहंकार कि लोग कहते हैं ना कि मैं श्रेष्ठ हूँ, आई एम वर्दी ऑफ वर्शिप, ये अहंत भाव है। अहंकार भी कई प्रकार के, मैं धार्मिक हूँ, इस प्रकार का दंभ, इसको दंभ कहते हैं। और एक कहते हैं मेरी बात हो रही है, इसको दर्प कहते हैं। मैं बहुत धनी हूँ, इसको
इस प्रकार के एरोगेंस को अहंकार कहा जाता है। और एक और होता है कि मैं पूजनीय हूँ, मेरी पूजा करें, इसी को अहंत भाव कहते हैं। और ये सब अविवेक के द्वारा ही उत्पन्न होता है। यानी इन 4 प्रकार के अहंकार से मनुष्य को बचना चाहिए। इसलिए जो साधु संत कहते हैं कि मेरी पूजा करो, अपने को पुजवाने में लगे रहते हैं, ये सब अशुद्ध है। ये सब अशुद्ध है, पूरी तरीके से अशुद्ध है। और जितने भी असुरी प्रकृति है, इनको अपने शरीर से दूर रखना, यही अभ्यंतर शुद्धि, यानी कि दैवी प्रकृति को अपने पास रखना, यही अभ्यंतर शुद्धि कहलाता है। तो आज हम लोगों ने भक्ति और शुद्धि के विषय में, कल हम लोग आसन और पंचांग सेवन के विषय में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।